सबसे पहले यहाँ पर एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो क्लियर करने वाली हूँ। डेट इज आर 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, राइट। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, पहले मैं वही क्लियर करने वाली हूँ। सो गाइस, आपने 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स तो बहुत बार छोटे होते खेला होगा। आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? दैट इज 52। इसके बीच में 2 जोकर होते हैं, वो हम निकाल देते हैं, वो हम काउंट नहीं करते। आपके पास हमेशा आएगा क्वेश्चन तो यही आएगा, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो हमेशा ध्यान रखना, राइट। इसके बीच में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्टली 26 and 26, in which some are red and 26 are black, right guys। इसके बीच में हमारे पास 26 रेड होंगे, 26 ब्लैक होंगे। रेड के बीच में हमारे पास 13, रेड के बीच में एक हमारे पास हार्ट आ जाता है, हार्ट। सेकंड होता है हमारे पास डायमंड, डायमंड की शेप भी कुछ ऐसी होगी, राइट, आपको पता ही होगा इसके बारे में। और ब्लैक के बीच में हमारे पास होता है एक स्पेड, 13 ही होते हैं, ये भी 13 ही होते हैं, ये भी और ये भी, सारे के सारे हमारे पास जो फेस होंगे वो 13 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा स्पेड और एक हो जाता है हमारे पास क्लब, राइट गाइस। तो स्पेड की नोटेशन देख लो आप, स्पेड कैसा होता है हमारे पास, और क्लब हमारे पास ये ट्री की शेप का जैसा होता है, तो ये ध्यान में रखना आपने। ये सारे हमारे पास 13, 13, 13, सारे के सारे 13 होते हैं हमारे पास, राइट। अब इन 13 के बीच में हमारे पास क्या आ जाता है? 13 के बीच में सबसे पहले किंग आएगा, क्वीन, जैक, राइट। इन द सेम वे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस, राइट। हम एस को ए भी बोलते होते हैं। तो ये हमारे पास देयर आर 4 फेस कार्ड, राइट गाइस। फेस कार्ड मींस जब इसके ऊपर हमें पता है किंग, क्वीन, जैक एंड एस है, इसके ऊपर नोटेशंस के अलावा भी कुछ और होता है, तो इस चीज को हम ध्यान में रखना है और इसको हम बोलते होते हैं फेस कार्ड, राइट। तो हर एक उसके बीच में हमारे पास 13 होंगे और हर एक के बीच में किंग, क्वीन, ए सारा कुछ होगा। इट मीन्स अगर मैं बात करती हूँ किंग, हाउ मेनी किंग्स आर देयर, इसके बीच में किंग्स कितने होंगे? तो किंग्स इसके बीच में होंगे टोटल 4। कैसे? इसके बीच में किंग, इसमें सबके बीच में किंग होगा तो 4 किंग हो जाएंगे, 4 ही क्वीन। इट मीन ये सारे के सारे नंबर 4 टाइम्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं एस के बारे में, एस भी कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, राइट। अब मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर बात करूं तो हाउ मेनी, अगर मैं बोलती हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, राइट, हमें एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप कैसे करोगे? अब आपको क्या चाहिए? एस चाहिए। तो एस हाउ मेनी देयर आर, कितने होते हैं एस इसके बीच में? डेट इज 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमारे पास 4 होते हैं कार्ड्स, एस पूरे 52 कार्ड्स के बीच में, और टोटल कितना लगेगा? 52, क्योंकि नीचे हमेशा टोटल, ऊपर जो आपको चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? तो भाई सब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इज देयर आर डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज सिलेक्टेड रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड फेस। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है कि आप एक कार्ड आपने निकाला है टोटल 52 में से, तो ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने आपके पास, दैट इज 52। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल के देनी है कि जो भी कार्ड आपने निकाला है इट शुड बी अ रेड कलर, राइट, रेड होना चाहिए। तो रेड आपके पास कितने हैं? हमने अभी मेंशन किया था देयर आर 26। तो आपको कितने चाहिए? रेड चाहिए। रेड कितने होंगे? दैट इज 26, और ओवर में क्या लग जाएगा? टोटल, दैट इज 52। तो गाइस इसको आपने कट करना हो तब भी कर सकते हो, और नहीं करना हो तब भी आपका कोई आंसर गलत नहीं कर सकता। बस आपको अपने माइंड में ये चीज ध्यान रखनी है, इसका आंसर पक्का 1 से छोटा, 0 से बड़ा होना चाहिए। डन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नाइदर अ क्लब और अ स्पेड। तो गाइस हमारे पास देयर आर 4 सूट्स होते हैं, इसको हम सूट्स बोलते हैं, जो आपने स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट के बारे में बात की थी। दीज आर सूट्स। उसने बोला है इसी के बीच में कि ना ही आपके पास क्लब होना चाहिए, ना ही आपके पास
स्पेड होना चाहिए, क्लब भी नहीं होना चाहिए, स्पेड भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो क्या मांग रहा है आपसे, डायमंड और हार्ट मांग रहा है। इसका मतलब दोनों में से कुछ भी उसको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करोगे, दोनों कितने होते हैं टोटल, दैट इज 13, दैट इज 13, देयर विल बी अ 26। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम इसको इवेंट बोल देते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 26/52। क्यों, क्योंकि देखो उसने स्पेशली मेंशन किया है कि हमें क्लब भी नहीं चाहिए और स्पेड भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हम दोनों को ही निकाल देंगे और बचेंगे क्या हमारे पास, ये 13 बच गए डायमंड और ये वाले, दोनों को ऐड करके देयर विल बी 26 ऊपर जो आपको चाहिए, नीचे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे, राइट। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन, किंग। तो गाइस किंग कितने होते हैं पूरे 52 कार्ड्स के बीच में। अगर हम सिर्फ एक सूट के बारे में बात करें तो इसमें 1 होता है, राइट। तो 4 सूट है तो कितने किंग होंगे, देयर आर 4। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3rd नंबर का आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग विल बी 4/52, राइट। मतलब जितने भी आपको चाहिए वो ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ, राइट। नाउ नेक्स्ट 2 ऑफ स्पेड। तो गाइस सबसे पहले उसने बोला 2 ऑफ स्पेड, तो सबसे पहले स्पेड में चलो, स्पेड 13 होते हैं, इसमें से उसको एलिमेंट चाहिए दैट इज 2। तो 2 कितने होंगे स्पेड के बीच में, स्पेड के बीच में 2 सिर्फ एक ही होगा, राइट। एक सूट के बीच में 13 एलिमेंट होते हैं, उसी के बीच में एक ही आएगा 2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वन। तो गाइस अब हम चलते हैं लास्ट एग्जांपल के ऊपर। हियर इज अ कार्ड ऑफ डायमंड। तो डायमंड एक सूट होता है, इसके बीच में टोटल एलिमेंट, टोटल हमारे पास कार्ड होते हैं दैट इज 13। उसने बोला कि एक हमने कार्ड निकाला है वो पक्का डायमंड से होना चाहिए, राइट। तो आपने क्या करना है, डायमंड के कितने कार्ड हैं, देयर इज 13। डायमंड के हमारे पास कार्ड होते हैं 13 ओवर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास बन जाएंगे दैट इज 52। तो गाइज इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपकी आरडी की बुक में, तो वहां से ट्राई करना है इसको सोल्व करने का। जनरल आपने क्या करना है, ऊपर सिर्फ वही एलिमेंट वही डिजिट आएगी जो उनको चाहिए, हाउ मेनी देयर्स आप वो काउंट करो, एंड नीचे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो गाइस अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल के ऊपर। आवर एग्जांपल इज 50 seeds were selected at random from each of the 5 bags, right? There are 5 bags, उसमें से एक बैग में से उन्होंने 50 seeds कलेक्ट किए, right? And were kept it to germination, right? इसको कुछ करना होगा, जर्मिनेशन के लिए इन्होंने निकाल के रख दिए। मीन्स जर्मिनेशन वैसे मतलब क्या होता है, इसको एग्जामिन करने के लिए इन्होंने 50 सीड्स हर 5 बैग में से निकाल दिए, विच हैड जर्मिनेटेड इट, देन इट कैन काउंटेड एंड रिकॉर्डेड, राइट। गाइस इस सब का कंक्लूजन उन्होंने कैसे किया, बैग 1 के बीच में जो 50 सीड्स निकाले थे, नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड होने के बाद 40 रह गए, 2 जो सेकेंड बैग है दैट इज 48, थर्ड बैग में से 42, फोर्थ बैग में से 39। नाउ प्रोबेबिलिटी इज दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग। उस बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहां मोर देन 40 सीड्स हो। मोर देन 40 सीड्स गाइस आप देखोगे तो कौन से बैग में है, बैग नंबर 2 देयर आर 48, 40 से अबव है, इट मीन मोर देन 40। नंबर 3, बैग नंबर 3 दैट इज 42, इसके बीच में भी हमारे पास मोर देन 40 सीड्स होंगे, राइट। बैग नंबर 2 एंड बैग नंबर 3। गाइस इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को इस क्वेश्चन में करने में, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वो बैग की बोल रहा है, उसने 50 सीड्स कलेक्ट किए हैं हर एक बैग में से, और बैग की नेम उसने यहाँ मेंशन कर दिया, देयर इज बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4, राइट। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन 40 सीड्स की इन अ बैग के बीच में, सिर्फ वही वाले बैग की प्रोबेबिलिटी चाहिए जहां पर मोर देन 40 सीड्स पड़े हों, राइट। तो यहाँ पर 2 ऐसे बैग हैं जहां पर मोर देन 40 सीड्स पड़े हैं, तो नंबर ऑफ बैग कितने होंगे, नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 2, एंड टोटल नंबर ऑफ बैग हमें बताए हैं देयर आर 5,
टोटल नंबर ऑफ बैग्स आर 5, तो प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी निकल जाएगी, देयर इज 2/5, राइट। इन द सेम वे हम नेक्स्ट पे बात करते हैं 49 सीट्स इन अ बैग। बैग के बीच में 49 सीट्स होने चाहिए। ऐसा कोई भी बैग नहीं है जिसके बीच में 49 सीट्स हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। नंबर ऑफ बैग्स, कोई बैग नहीं है जो 49 सीट्स को कंटेन करे, तो आंसर 0 है। टोटल तो 5 ही रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, 0/5 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ लास्ट वन, मोर देन 35 सीट्स इन अ बैग। ऐसे बैग की प्रोबेबिलिटी चाहिए जहां पर 35 सीट से ज्यादा हमारे पास सीट्स हो। ये भी 35 से ज्यादा कंटेन कर रहा है, ये सारे के सारे कर रहे हैं। देयर आर 4, तो 4 बैग ऐसे हैं जो सारे के सारे कंटेन कर रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास है, नंबर ऑफ बैग्स आर 4, जो 35 सीट से ज्यादा कर रहा है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आंसर क्या आ जाएगा, 4/5। गाइस ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो भी मेरी अच्छी लगेगी। सो थैंक यू।